मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्य। जी हाँ, यही हो रही हैं बातें आपके और मेरे बीच। लगातार एपिसोड दर एपिसोड हम आपसे बातें करते जा रहे हैं और इस रहस्य को समझने की, सुलझाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो बातचीत को आगे जारी रखें तो मैं सीधे सीधे कहना चाहूंगा कि मैंने इन सारी बातचीत में पैसे के बारे में बात करूंगा और ये भी आपसे कि आप ज्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं। मुश्किल आर्थिक समय में भी मैं इस सत्य के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं कि पैसा हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक हिस्सा है। कुछ लोग सोचते हैं कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और सार्वजनिक रूप से इसके बारे में बातचीत करना अच्छा नहीं है। बाकी सोचते हैं कि पैसा बुरा है, सारी बुराई की जड़ है। लेकिन बाइबल में दरअसल ये कहा गया है कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। ये तब होता है जब आप पैसे को अपना भगवान मान लेते हैं और एक भयंकर मालिक साबित होता है। पैसा होना आमतौर पर समस्या नहीं है। समस्या तो तब होती है जब पैसा आपको अपनी गिरफ्त में ले लेता है। तो सही कहा गया है कि अगर आप पैसे की गिरफ्त में आए तो वो कुछ भी करवा सकता है। अगर पैसे का प्रेम सारी बुराई की जड़ है तो पैसे की कमी की वजह जिससे बुराई का वो वृक्ष उगता है और अंकुरित होता है। मुश्किल आर्थिक दौर में हम दरअसल यह देख सकते हैं कि पैसा और इसका अभाव कैसे लोगों में भारी चिंता और डर उत्पन्न करता है, उनसे भयानक चीजें करा सकता है। अगर पैसे की तंगी हो जाती है तो यह आपके जीवन और जीवन शैली के हर हिस्से को स्पर्श करती है। इसके अलावा जब भी किसी समुदाय में पैसे की तंगी हो जाती है तो इसका प्रभाव समुदाय और संस्कृति के हर हिस्से पर पड़ता है। लोग अपने मनोरंजन पर कम खर्च करते हैं, अपने चर्च में कम दान देते हैं, अपने मंदिर, अपने मस्जिद में कम दान देते हैं। कोई भी आर्थिक संकट के डंक से अछूता नहीं रहता है। जब लोगों के पास पैसा नहीं होता, वे अपने पास के पैसे को खर्च करने से डरने लगते हैं। इससे अर्थव्यवस्थाएं, राष्ट्र सभी घुटने टेक सकते हैं। मुश्किल समय में खालें उतर जाती हैं और भेड़िए उजागर हो जाते हैं। जो अच्छे समय के दौरान भेड़ के वेश में छिपे होते हैं वे सामने आने लगते हैं। वो उन 1000 मेहनती लोगों के जीवन भर की बचत के साथ चंपत हो जाते हैं जो उनके भरोसे को अपने पास हर चीज का निवेश कर दिया था। बहुत सारे चिटफंड घोटाले हुए हैं हमारे देश में। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां लोगों के पैसे को खाकर बड़ी हुई और फिर दफा हो गईं। तो ऐसे लोगों से, ऐसी कंपनियों से हमें बचना चाहिए। जैसा हम सब जानते हैं कि इतिहास में बहुत सारी पॉन्जी स्कीम की योजनाएं चलती आई रही हैं। मुश्किल दौर में लोग डर जाते हैं और पैसा खर्च करना छोड़ देते हैं। जब लोग घर, कार जैसी चीजों पर पैसा खर्च करना बंद करते हैं तो इनका मकान और कार बनाने तथा बेचने वाले कर्मचारियों पर भी बुरा असर होता है। फलस्वरूप इन लोगों के पास जरूरत के नियमित सामान पर खर्च करने के लिए पैसा कम हो रहता है। ये चक्र चलता है और अंततः हर व्यक्ति को प्रभावित कर देता है। पैसे की कमी समाज पर बहुत बुरा असर डालती है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि सभी कहते हैं, पैसा हर चीज है, लेकिन यह सांस लेने के बहुत करीब है। कई बार मुश्किल आर्थिक दौर का विश्व की अर्थव्यवस्थाओं से कोई संबंध नहीं होता, बल्कि आपकी व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था से होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे दौर आ सकते हैं जब अर्थव्यवस्था स्वस्थ होती है, लेकिन आप रास्ते में किसी बाधा से टकरा जाते हैं और आपको व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की जरूरत होती है। आपके पास ढेर सारा पैसा हो या पैसे की कमी का अनुभव कर रहे हो, ये स्थितियां आपके तनाव, स्वास्थ्य, परोपकार के स्तर पर एक बड़ी भूमिका निभा सकती हैं। ये सारी बातें हम लगातार आपसे कर रहे हैं और आपको मुश्किल दौर में आगे बढ़ने के 7 रहस्यों से लगातार रूबरू करा रही हैं। बातचीत का ये दौर, बातों का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे शो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जिन्हें इन बातों की ज़्यादा ज़रूरत हो। और आप साथ ही साथ इस शो को डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं